लर्निंग कीजिए। देखिए हमारा हेडिंग है सगर्भता तथा भ्रूणीय परिवर्तन, इसे कहते हैं प्रेगनेंसी एंड एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट। क्या कहता है, क्या कहलाता है हेडिंग, प्रेगनेंसी एंड एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट। देखिए सगर्भता क्या होता है, कौन सा अभी स्टार्ट किए हैं, लिखवाए नहीं। देखिए सगर्भता के दौरान अलग अलग लिखिए, ठीक है। यहाँ पे सगर्भता के दौरान भ्रूण में विभिन्न प्रकार की संरचनाएं क्या होता है, निर्माण होता है, जिसमें पहला जो अंग बनता है, पहला हेडिंग होता है जरायु अंकुरक। क्या होता है, जरायु अंकुरक। देखिए बात नहीं करो। भ्रूण के अंतरोपण के पश्चात, देखिए जब भ्रूण मां के गर्भ से क्या होता है, जुड़ता है, अटैच होता है, तो प्रक्रिया क्या कहलाता है, अंतरोपण कहलाता है। क्या कहलाता है, अंतरोपण के पश्चात पोषकोरक पर, देखो किसके ऊपर, पोषकोरक पर उंगली जैसी संरचनाएं उभरती है, जिसे हम क्या कहते हैं, जरायु अंकुरक कहा जाता है। क्या कहा जाता है, देखिए जब भ्रूण क्या होता है, मां के गर्भ से क्या होता है, जुड़ता है, तो पोषकोरक पर उंगली सदृश संरचना का निर्माण होता है, जिसे हम क्या कहते हैं, जरायु अंकुरक के नाम से जाना जाता है। जरायु अंकुरक के बाद आता है अपरा। क्या आता है, अपरा कहते हैं इसे प्लेसेंटा। क्या कहता है, देखिए गर्भाशय उत्तक, कौन सा उत्तक, गर्भाशय उत्तक और मातृ शरीर के साथ एक संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को गठित करता है, जिसे हम क्या कहते हैं, अपरा कहते हैं। क्या कहते हैं, देखो अपरा के द्वारा ही बच्चा मां के गर्भ से क्या रहता है, अटैच रहता है। क्या रहता है, अटैच रहता है और जुड़ा हुआ होता है। फिर हेडिंग आता है अपरा के कार्य। क्या आता है, अपरा के कार्य। देखिए अपरा भ्रूण को ऑक्सीजन तथा पोषण की आपूर्ति करता है। क्या करता है, जब बच्चा मां के गर्भ में पड़ रहा होता है, सांस लेगा, वो क्या करेगा, सांस लेगा, खाना खाएगा, तो किसके द्वारा करेगा, वो किसके द्वारा, अपरा के द्वारा। अब देखिए जैसे ही श्वसन करेगा, हाँ पोषण करेगा, परिवहन करेगा, तो उत्सर्जन की प्रक्रिया को भी पूर्ण करेगा। तो मानव शरीर से अपशिष्ट पदार्थों का निष्कासन क्या कहलाता है, उत्सर्जन कहलाता है। देखिए अपरा उत्सर्जन की प्रक्रिया में क्या करता है, सहायता प्रदान करता है। क्या करेगा, बच्चा जो भी यूरिया रिलीज करेगा, यूरिक एसिड रिलीज करेगा, जो भी अपशिष्ट पदार्थ को रिलीज करेगा, तो मां के ब्लड में करेगा, किसके द्वारा, अपरा के द्वारा। किसके द्वारा, अपरा के द्वारा। देखिए अपरा अंतःस्रावी ग्रंथि का क्या करता है, कार्य करता है। लिखिए तो पहले इतना हेडिंग दीजिए। देखो अपरा क्या काम करता है, देखो जब बच्चा मां के गर्भ में पल रहा होता है, तो प्लेसेंटा यानी अपरा क्या करता है, उसे भ्रूण को ऑक्सीजन देता है। क्या देता है, बच्चा सांस भी लेगा ना, तो किसकी सहायता से लेगा, अपरा की सहायता से। और पोषण की आपूर्ति, जब तक बच्चा मां के गर्भ में है, तो जो भी न्यूट्रिशन की आवश्यकता उसे पड़ेगा, उसे कौन प्रोवाइड कराएगा, अपरा प्रोवाइड कराता है। इसे इंग्लिश में क्या कहता है, प्लेसेंटा कहते हैं। फिर आता है अपरा उत्सर्जन की प्रक्रिया में सहायता प्रदान करता है। हाँ, बच्चा जो होता है जब भी उत्सर्जन की प्रक्रिया में अपशिष्ट पदार्थ का निष्कासन करेगा, तो मां के ब्लड में करेगा, और किसकी सहायता से करेगा, अपरा के द्वारा करेगा। फिर अपरा जो होता है अंतःस्रावी ग्रंथि का क्या करता है, कार्य करता है, जो भी आगे पढ़ाएंगे आपको। ये निम्न प्रकार के हार्मोन का क्या करता है, स्त्रवन करता है। क्या हुआ, बढ़ाएं आगे इसे। देखिए फिर आता है अपरा द्वारा स्रावित हार्मोन। ऑब्जेक्टिव में पूछा है कि बताइए अपरा द्वारा किस हार्मोन का स्त्रवन होता है। देखिए यहां ये वाला हेडिंग देखिए, कह रहा है अपरा अंतःस्रावी तंत्र का क्या, अंतःस्रावी ग्रंथि की तरह क्या करता है, कार्य करता है। और इसे कहते हैं इंडोक्राइन ग्लैंड। क्या कहता है, इंडोक्राइन ग्लैंड, हिंदी में क्या कहता है, अंतःस्रावी ग्रंथि। तो वह ग्रंथि जिससे हार्मोन का स्त्रवन होता है, उसे हम क्या कहते हैं, अंतःस्रावी ग्रंथि कहते हैं। क्या कहते हैं, या इंडोक्राइन ग्लैंड के नाम से जाना जाता है। देखिए यहां आइए, अपरा द्वारा मानव जरायु गुनैडोट्रोफिन, कौन सा, मानव जरायु गुनैडोट्रोफिन हार्मोन का क्या करता है, रिलीज करता है। मानव अपरा लैक्टोजन हार्मोन क्या करता है, अपरा से रिलीज होता है। एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का क्या होता है, ये संश्लेषण करता है। तो ऑब्जेक्टिव में आपसे 100% पूछेगा कि बताइए एक दो ऐसे हार्मोन का नाम बताइए जो अपरा के द्वारा स्रावित किया जाता है। तो इसमें से कोई एक आपको क्या कर देना है, या दो लिख देना। पहला क्या लिखना है, मानव जरायु गुनैडोट्रोफिन हार्मोन।
दूसरा मानव अपरा, क्या होगा, मानव अपरा लैक्टोजेन, और तीसरा क्या हो जाएगा, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का क्या करता है, ये स्त्रवन करता है, किसके द्वारा, अपरा के द्वारा। लिखिए, किसी को प्रॉब्लम है इसमें? जैसे अंतरोपण की प्रक्रिया की शुरुआत हुई, देखिए अंतरोपण के तुरंत बाद अंतर कोशिका समूह भ्रूण, बाह्य त्वचा एक्टोडर्म, बाह्य त्वचा क्या कहलाएगा, एक्टोडर्म नामक, और एक बाहरी स्तर अंतर त्वचा नामक भीतरी स्तर में क्या हो जाती है, विभेदित। देखो जो बाहरी स्किन रह जाएगा बच्चे का वो क्या कहलाता है, बाह्य त्वचा, क्या कहलाएगा, बाह्य त्वचा, बाह्य त्वचा वो कहते हैं एक्टोडर्म, क्या कहलाएगा। देखिए एक आंतरिक भाग में चला जाता है जो अंतः त्वचा कहलाता है, उसे इंग्लिश में क्या कहते हैं, एंडोडर्म। तो दो सतह में क्या हो जाते हैं, ये विभाजित होता है, तो क्या कहेंगे, अंतरोपण के तुरंत बाद अंतर कोशिकाएं समूह दो भागों में क्या हो जाता है, विभक्त हो जाती है, यानी बढ़ जाती है। पहला कहलाता है बाह्य त्वचा, जिसे हम क्या कहते हैं, एक्टोडर्म, एक होता है अंतः त्वचा, जिसे क्या कहता है, एंडोडर्म के नाम से जाना जाता है। लिखिए भी पॉइंट, तो आपसे पूछेगा कि बताइए अंतरोपण के बाद जब इम्प्लांटेशन की प्रक्रिया मां के गर्भ में हो गया तो जो कोशिका समूह होता है कितने भागों में बटेगा, तो कौन कौन सा, बाह्य त्वचा और अंतः त्वचा। तो बाह्य त्वचा को कहते हैं इंग्लिश में एक्टोडर्म, क्या कहता है, और अंतः त्वचा को क्या कहते हैं, एंडोडर्म, क्या कहता है, एंडोडर्म के नाम से जाना जाता है। अंतः त्वचा है ना, ये नामक एक भीतरी स्तर में क्या हो जाता है, विभेदित हो जाता है, यानी बढ़ जाता है। ये सब पॉइंट अच्छे से याद रखिएगा, ऑब्जेक्टिव में आएंगे ये सब। नर युग्मक और मादा युग्मक के संलयन की प्रक्रिया क्या कहते हैं, निषेचन का। देखिए नर से क्या आया, शुक्राणु आया, और मादा से क्या आया, अंडान, दोनों यहां पे मिल गया, मिला तो क्या हुआ, निषेचन की प्रक्रिया हुआ। द फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन। नर युग्मक और मादा युग्मक के संलयन की प्रक्रिया क्या कहलाता है, निषेचन। तो निषेचन जैसे हुआ तो ये आगे बढ़ेगा, तो 2 स्टेज सेल, कितना सेल बनाया, 2, लिखाए थे ना आपको, 2 से कितना सेल बनाया, 4, 4 से और 8 से कितना बना लिया, 16, कितना सेल बना लिया, 16। देखिए डिवाइड होता चला गया, देखिए पहला आया निषेचन हुआ, तो नर युग्म मादा युग्म दोनों मिल गया, अब कितना सेल बना, 2, 2 से 4, 4 से 8, 8 से, तो 8 वाला मरूला, मरूला के बाद क्या कहलाया, ब्लास्टोसाइट्स। अब देखिए ब्लास्टोसाइट्स आ गई, तो इसका जो बाह्य स्तर कहलाएगा वो कहलाएगा एक्टोडर्म, एक आंतरिक स्तर क्या कहलाएगा, एंडोडर्म हो गया। अब देखिए ब्लास्टोसाइट्स मां के गर्भ से क्या होगा, अटैच होगा, तो जैसे ही मां के गर्भ से ये जुड़ गया तो ये प्रक्रिया क्या कहलाएगा, अंतरोपण कहलाएगा। तो मां के गर्भ से ब्लास्टोसाइट्स या भ्रूण का जुड़ना क्या कहलाता है, अंतरोपण कहलाता है। अब अंतरोपण हो गया तो ये 5 सप्ताह का हो गया, कितने सप्ताह का हो गया, 5 सप्ताह कितना हो गया, 35 दिन का। कितना दिन का हुआ, 35 दिन के बाद फिर आया फीटस डेवलप करेगा, कितना दिन में, 10 वीक, 10 से 20 वीक। अब 20 वीक से कितना हो गया, हाँ 36 वीक माना जाता है, 40 कर दिया, ये 36 कितना होगा, 36 वीक होता है। तो एक बच्चे को जन्म लेने में कितना दिन लगता है, 36 सप्ताह। हाँ 36, देखिए 6 सत्ते 42 का 2, आज क्या इतना हो गया, 3 सत्ते 21, 4 कितना हो गया, 25 ना। तो अप्रोक्स कितना होता है, 36 वीक होता है कि कितना, 40 वीक होता है, मतलब 9 27। देखिए हाँ ठीक है, 9 कितना हो गया, 27। जब देखिए जब ये कंप्लीट कर लेता है कितना दिन, 270 दिन। कितना दिन कंप्लीट करेगा, 270 दिन। जब मां के गर्भ में कंप्लीट कर लिया तो एक नया नवजात शिशु क्या हो जाता है, बन जाता है। हाँ, और उसके बाद वो शरीर से बाहर आ जाएगा तो क्या प्रक्रिया क्या कहलाएगा, पार्चुरेशन कहलाता है। क्या कहलाता है, अब यहां आइए देखिए, तो ये हो गया, यहां देखिए ये वाला जो जराई अंकुर पढ़े थे आप लोग, बोला बना। देखिए ये वाला पार्ट है, इसे प्लेसेंटा कहते हैं। क्या कहते हैं, ये वाला जो पार्ट दिख रहा है ना, ये जिससे ये हो गया भ्रूण। अब भ्रूण से देखिए ये जो जुड़ा हुआ पार्ट क्या कहलाएगा, प्लेसेंटा कहलाता है। क्या कहलाता है, ये वाला कहलाएगा एम्ब्रियो। क्या कहलाएगा, एम्ब्रियो यानी भ्रूण। ये हो गया यॉल्क सैक, ये हो गया यूटेरस का कैविटी, ये वाला पार्ट। ये जो कोशिका बना हुआ ये क्या कहलाता है, जरायु अंकुरक कहा जाता है, लिखा है। फिर आता है मध्य जन स्तर, इसे मेसोडर्म कहते हैं। क्या कहते हैं, मध्य जन स्तर कहा जाता है मेसोडर्म। देखिए तो बाह्य त्वचा, कौन सा त्वचा अभी पढ़े हैं, एक्टोडर्म बाह्य त्वचा, और अंतः त्वचा के बीच का भाग क्या कहलाता है,
मध्यजन स्तर कहलाता है। क्या कहेंगे? बाह्य त्वचा और अंतः त्वचा के बीच का जो भाग बच जाता है उसे हम क्या कहते हैं? मध्यजन स्तर के नाम से जाना। मध्यजन स्तर को कहा जाता है इंग्लिश में मेसोडर्म कहते हैं। क्या कहते हैं? अब देखिए, एक्टोडर्म, एंडोडर्म और मेसोडर्म मिलकर वयस्क और वयस्क में सभी ऊतकों एवं अंगों का क्या करता है? देखिए, मध्यजन स्तर क्या हो गया? सॉरी, बाह्य त्वचा, अंतः त्वचा और मध्यजन स्तर मिलकर जब तीनों एक साथ मिलते हैं तो किसी भी वयस्क के अंदर ऊतक का निर्माण होगा या अंग का निर्माण होगा, इसी तीनों के द्वारा होता है। ऑब्जेक्टिव में पूछे कि बताइए किस ऊतक के द्वारा वयस्क में अंग एवं ऊतक का निर्माण होता है, तो क्या कहेंगे? एक्टोडर्म, एंडोडर्म और मेसोडर्म जब आपस में मिलता है तो वयस्क में सभी ऊतकों एवं अंगों का क्या करता है? निर्माण करता है। इस ऊतक में, ऊतक किससे बनकर बना होता है? कोशिकाओं के समूह को क्या कहते हैं? ऊतक कहते हैं। तो ऊतक जो होता है, स्टेम कोशिका में क्षमता होती है कि सभी अंग एवं ऊतक को क्या कर सके? निर्माण कर सके। तो पूछा है कि बताइए ऐसे कोशिका का नाम बताइए जिसमें यह क्षमता होती है कि वो आपके शरीर में सभी अंगों एवं अंग तंत्रों का क्या कर सके? निर्माण कर सके। तो उसे हम क्या कहेंगे? स्टेम सेल। क्या कहता है? स्टेम सेल के नाम से जाना जाता है। लिखिए भी पॉइंट। देखिए, ये देखो, ये हेडिंग नहीं दीजिएगा, ठीक है? यहां देखो, पूछे ऑब्जेक्टिव में आपसे पूछे, ऑब्जेक्टिव देखो इधर पूछा है कि बताइए मानव सकरता कितने महीने का होता है? 9 महीने का। कितने महीने का होता है? और दिन पूछेगा तो कितना दिन कहेंगे? 270 दिन, ठीक है? सकरता के बाद भ्रूण का पहला अंग कौन सा बनता है? हृदय। तो पूछ देगा कि बताइए जब बच्चा मां के गर्भ में विकसित होता है तो पहला अंग कौन सा बनता है? हृदय, मतलब दिल यानी हार्ट का निर्माण होता है। अब देखिए, सकरता दूसरा महीना में जब गया, किस महीना में गया? सकरता के दूसरी माह के अंत तक पांव और उंगलियां, पांव बन जाता है और उंगलियां क्या हो जाती है? विकसित हो जाती है। किस अवस्था में? देखिए, जब दूसरी माह के अंत में जाएगा बच्चा, किस महीने में? 2 महीने का होगा। कितने महीने का हो गया? 2 महीने का हो गया। और 2 महीने के बाद अंत में गया वो महीना, हाँ, खत्म होने वाला, दूसरा महीना जब खत्म होने वाला होता है तो उसका पाद और उंगलियां क्या हो जाता है? विकसित। पाद का मतलब पाव हो गया। क्या हो गया? पाव। पाव की उंगलियां क्या हो जाती है? बन जाती है। अब देखिए, 12वें सप्ताह, 12वें सप्ताह का मतलब क्या हो गया? 12 सप्ताह कितना? 84 दिन। कितना हो गया? 84, यानी 3 महीना का जब होगा। कितना महीना का होगा? सतह तक लगभग सभी अंगों की रचना हो जाती है। पाद बाह्य जनन, मतलब 3 महीना में जाकर के पता चल जाएगा बच्चा लड़का है या लड़की है। 3 महीना में जाकर क्या हो जाता है? देखिए, जब यहां तक पता नहीं चलेगा, पर जब बच्चा किस अवस्था में चला गया? 3 महीने का हो गया, 90 दिन का हो गया। कितने दिन का हो गया? 90 दिन का हो गया। तो उसमें आप पता कर सकते हैं कि गर्भ में पल रहा बच्चा क्या है? लड़का है या लड़की है। तब 3 महीना में देखिए क्या होता है? 3 महीना जिसको लड़की नहीं पसंद है, हाँ, वो चाहता है कि मेरे घर में लड़की नहीं आए, तो 3 महीना में क्या कर लेगा? जांच करवाया, लड़की निकला तो क्या कर देगा? भ्रूण हत्या। तो कहलाता है MTP। क्या कहलाता है इंग्लिश में? क्या कहलाएगा? मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी इसका फुल फॉर्म होता है। क्या होता है? मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। तो देखिए, तो सकरता का भ्रूणीय समापन उसे कहते हैं। क्या कहते हैं? सकरता का भ्रूणीय समापन। इंग्लिश में क्या कहलाएगा? मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। 3 महीने तक की भ्रूण हत्या क्या है? मतलब गर्भ को खत्म करना के लिए मां के लिए क्या है? सही है। कितने महीने तक? अगर 3 महीने के बाद वो करता है, क्या कहा? 5 महीने का, 6 महीने का, तब चाहते हैं बच्चा को क्या करे? गर्भ में मार दे, तो उसके लिए क्या होगा? हानिकारक हो। मां का भी जान, बच्चा तो जान से जाएगा ही, पर मां का भी जान जा सकता है और महिला को भी मां दोबारा नहीं बन पाती है, रेयर केस में, ठीक है? तो देखिए, तो 12वें सप्ताह के अंत तक लगभग सभी अंगों की रचना। तब पूछ जाएगा कि किस महीने में या किस सप्ताह में जाकर आप पहचान कर पाते हैं कि घर में पड़ रहा बच्चा लड़का है या लड़की है? तो किसवें सप्ताह में? 12वें सप्ताह, यानी कितने तिमाही में? तीसरे माना, हाँ, 3 महीना में जाकर के। हाँ, देखिए, फिर आता है जब पांचवा महीना का, क्या महीना का हो गया? 5 महीने का हो गया के दौरान सिरों पर बाल आ जाता है। हाँ, सर जो होता है उसमें क्या होगा? पतला पतला बाल आ जाता है। हाँ, पहला गतिशीलता को दर्शाता है। नहीं कहता है जी देखिए लात मार रहा है, नहीं कहता है। हाँ, क्या होगा? नहीं कहता लात मार रहा है। हाँ हाँ, जैसे ही लात मारा तो किस सप्ताह, किस महीना में जाकर के? जब 5 महीना का हो गया तुम माँ के गर्भ में, हाँ, तो तुम हाथ पांव चलाना क्या किया? शुरू करता है। हाँ, तो फील होता रहता है माँ को, जब बच्चा गर्भ में हाँ हाथ पांव चलाता है तो माँ को क्या होता रहता है? फील होता रहता है। अब देखिए, जब 24वें सप्ताह का होगा, कितना सप्ताह का? 24वें सप्ताह के अंत तक पूरे शरीर पर कोमल बाल आ जाते हैं, रोए आ जाता है। हाँ,
आंख की पपड़ियां भी बन जाती हैं, हाँ, और आंख की पलकें क्या हो जाती है, अलग अलग हो जाता है। कितने सप्ताह में? 24वें सप्ताह में, ठीक है। और 9वें महीना के अंत तक भ्रूण पूर्ण रूप से क्या हो जाता है, कहते हैं ना बाहर निकालिए, हम तैयार हो गए आने के लिए। हाँ, हम भी कलयुग में एंट्री करेंगे। किस सप्ताह में? 9वें महीना में। कहते कि 7वां महीना हो जाए, लिखिए यहां से।